हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था हमारा लेसन नंबर 1 इंग्लिश का, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जिसके जो ऑथर हैं वो है विलियम सैरोयन। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर की बिगिनिंग की थी, लाइन बाय लाइन इसको डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो काफ़ी सारी स्टोरी हमने वहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर ली थी। अब उसके आगे का पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टोटल 8 जो है पेजेस हैं इस पूरी स्टोरी के, जिसमें से हमने 4 डिस्कस कर लिए थे। सो जो रिमेनिंग है हमारे पेजेस, उनको हम जानते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, एक बार देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था तो वहाँ पर जो है मुराद और कज़िन घुड़सवारी कर रहे थे। अब मुराद का जो है अलोन यानी अकेले घुड़सवारी करने का नंबर था, तो वो घुड़सवारी करके वापस आया है। उससे आगे की कहानी अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। गाइस, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं इसको। देखिए, तो यहाँ पर जो है मुराद वापस आ गया है, ड्रिपिंग आउट वेट, मतलब बिल्कुल पसीनों में वो है लथपथ है। द सन वॉज कमिंग अप नाउ, इट इज़ माई टर्न टू राइड, आई सैड। अब सूरज पूरा चढ़ रहा था, तो जो अरम है उसने कहा, आई सैड यानी मैंने कहा कि अब मेरा नंबर है, नाउ इट इज़ माई टर्न। तो माई कज़िन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स राइड, ही सेड। तो मेरा जो कज़िन मुराद था वो जो है, गॉट ऑफ का मतलब होता है घोड़े से उतर गया, और राइड यानी सवारी कर लो। उसने ऐसा बोला मुझसे कि चलो भाई तुम भी सवारी कर लो। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। कि मैं पहले तो घोड़े की बैक पर बैठ गया, लेकिन एक मोमेंट के लिए मुझे पता था कि ये बहुत ही एक डर से भरा हुआ इमेजिनेबल मोमेंट था मेरे लिए। मुझे डर भी लग रहा था। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा आगे बढ़ा ही नहीं। किक इन टू हिज मसल्स, माई कज़न मुराद सैड। तो मुराद ने पता है क्या बोला, उसकी मसल्स पे किक करो जब चलेगा वो। वट आर यू वेटिंग फॉर, तुम वेट काय का कर रहे हो, किक मारो उसको। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। और हमें इसको ना वापस भी लेकर के जाना है, छुपाना भी है, इससे पहले कि जो इस वर्ल्ड में है, मतलब पूरी दुनिया के लोग उठ ना जाएं, तो उठने से पहले हमें इसको ना छुपाना भी है। आगे है, आई किक्ड इनटू द मसल्स फॉर द हॉर्स। तो जैसा मेरे कज़िन ने बोला, मैंने ना उसकी मसल्स पर किक किया। वंस अगेन इट रेयर्ड एंड स्नॉटेड। अब एक बार फिर से जो है उसने स्नॉट किया, जो है अपने पैरों को आगे उठाया और जो है स्नॉट करना शुरू किया। देन इट बिगन टू रन, फिर उसने ना दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था मुझे इसको कैसे सवारी करनी है, कैसे राइड करना है। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिश, द हॉर्स रन डाउन टू द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिगरन हैलेब्लन, वेयर इट बिगन टू लीप ओवर द वाइन्स। अब देखो, घोड़े ने ना उल्टा इश्क करना शुरू कर दिया। इंस्टीट का मतलब होता है बजाय इसके कि जो है फील्ड की तरफ, इरिगेशन डिच की तरफ जो है घोड़ा दौड़ता, इसके बजाय घोड़े ने क्या किया, उसने वाइनयार्ड की तरह, जो कि कहाँ था, डिकरन हैलाबियन में था, तो उसकी तरफ को उसने ना दौड़ना शुरू कर दिया, जो कि वाइन्स की तरफ जा रहा था, और वाइन्स को भी ओवर कर दिया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। अब घोड़े ने कम से कम ना 7 वाइन्स को जो है क्रॉस कर दिया, इतनी तेज़ दौड़ा और मेरे गिरने से पहले। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर वो कंटिन्यू दौड़ता रहा। तो देखो, माई कज़िन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। मेरा कज़िन जो था वो भी, मुराद जो था मतलब, वो भी भागता हुआ रोड साइड की तरफ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड। और उसने आकर चिल्लाया कि मुझे ना तुम्हारी नहीं पड़ी, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें ना उस घोड़े को लाना है वापस। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे। तुम एक काम करो, मतलब देखो यहाँ पर ना आरम गिर गया है घोड़े से, तो जब मुराद भागता हुआ आया उसने कहा कि मुझे तुम्हारी टेंशन नहीं है, मुझे घोड़े की पड़ी है। तुम एक काम करो, यू गो दिस वे, तुम इस तरफ जाओ, एंड आई विल गो दिस वे, मैं उस तरफ जाऊँगा और हम इसको फिर सर्च करेंगे। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर। अगर तुम्हें वो मिल जाए, अगर तुम उसके आसपास पहुंच जाओ, तो बहुत ही काइंडली बिहेव करना, मतलब बड़े प्यार से उसको लेना, और मैं भी आसपास ही हूँ, मैं तुम्हें वहीं मिल जाऊँगा। अब देखो, दोनों ढूंढ रहे हैं दोनों लड़के। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़िन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड्स द इरीगेशन डिच। मैं जो है नीचे की तरफ रोड साइड को जो है चलता रहा कंटिन्यू, और मेरा जो कज़िन है मुराद, वो फील्ड की तरफ जो है नीचे जा रहा था, टुवर्ड्स द इरीगेशन डिच की तरफ को। इरीगेशन डिच का मतलब होता है वही सिंचाई जाल, मतलब कुछ सींचने वीचने से लेकर कुछ पानी वानी होगा उधर, आई थिंक। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। अब देखो, आधा घंटा लग गया, इट टुक हिम मतलब उसको आधा घंटा लग गया उस घोड़े को वापस लाने में। ऑल राइट, ही सैड, जंप ऑन, उसने कहा कोई बात नहीं, जंप कर लो तुम। द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, अब पूरा जो दुनिया है वो अब जाग चुकी है इस वक्त। व्हाट विल वी डू, आई सैड, मैंने बोला अब क्या करें हम, भाई घोड़े को कहाँ छुपाएं, सब लोग तो जाग गए हैं। वेल, ही सैड, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग।
तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, हम इसको वापस ले जाएंगे और इसको हाइड का मतलब फिर से छुपा देंगे अगली सुबह तक, नेक्स्ट मॉर्निंग तक हमें इसको छुपाना होगा। ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही हैड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक। और उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा साउंड हो रहा था कि उसको तो कोई पड़ी नहीं थी, वो चिंतित ही नहीं था, वरीड ही नहीं था, और मैं जानता था कि उसने इसको पहले भी छिपाया है एंड नॉट टेक हिम बैक, कि अगर वो उसने पहले भी इसको छुपाया है और उसको फिर वो वापस नहीं लाएगा, नॉट अ वाइल एट एनी रेट। और अगर इस बार उसने उसको छुपा दिया तो वो फिर उसको बिल्कुल एक बार के लिए भी वापस नहीं लाएगा, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर नहीं लाएगा वो। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सैड, मैंने बोला उससे कि भाई हम इसको कहाँ छुपाएं। तो आरम ने बोला आई नो अ प्लेस, ही सैड, उसने बोला कि मैं एक जगह जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सैड। अब देखो यहाँ पर आरम बोल रहा है उससे, अब मुझे ये बता दो भाई, हाउ लॉन्ग, कितने दिन हो गए तुम्हें जब तुमने इस घोड़े को चुराया था। मतलब इसका मतलब तुम्हें जगह भी पता है कि तुम इसको कहाँ छिपाओगे, दैट मीन्स तुमने इसको काफ़ी दिन से छुपा के रख रखा है। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. अब सडनली मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये जो है ना मुराद, इसने इसको आज नहीं चुराया, ये काफ़ी दिनों से इसको चोरी करके अपने पास रख रखा है, और ये इसी तरीके से अर्ली मॉर्निंग राइड्स के मज़े लेता होगा, अपना अकेले घुड़सवारी के लिए जाता होगा, और ये केवल आज की ही मॉर्निंग में मेरे पास आया ओनली बिकॉज उसको पता है कि मुझे भी घुड़सवारी करने का कितना शौक है। ये केवल आज ही मेरे पास इसको लेकर आया मॉर्निंग में, अदरवाइज ये तो बहुत दिनों से इसकी राइडिंग कर रहा था। हु सैड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सैड। तो उसने मुझसे बोला, मुराद ने, कि तुमसे किसने कहा घोड़ा चोरी के बारे में, चुराया हुआ नहीं है ये। मतलब अभी भी ना मुराद मानने को तैयार नहीं है। एनी हाउ आई सैड हाउ लॉन्ग ए गो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। तो किसी ने भी कहा हो, मैंने उससे कहा कि किसी ने भी बोला हो मुझसे, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम कितने दिनों से इसको जो है ना राइडिंग कर रहे हो, ऐसे ही मतलब घुड़सवारी करते फिर रहे हो हर सुबह को, कितने दिन से मज़े ले रहे हो। तो नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, ही सैड। फिर उसने कहा, मतलब क्लियर तो मुराद बताने को तैयार नहीं है, तो मुराद ने कहा कि आज की सुबह से तो नहीं, मतलब आज की सुबह से भी नहीं, तो ये बताओ फिर भी कब से तुम इसकी घुड़सवारी कर रहे हो, ये भी बताने को तैयार नहीं है। सो आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सैड, मैंने कहा कि सच बोल रहे हो ना तुम। ऑफ कोर्स नॉट, तो जो है मुराद कहता है कि नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, मैं सच नहीं बोल रहा, ही सैड, बट इफ़ वी वर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू हैव टू से। तो वो कहता है कि अगर फिर हम पकड़े जाए ना, तब तुम्हें ये बात बोलनी है कि आज ही मतलब मिला है हमें ये घोड़ा, पहले से नहीं इसको हम चला रहे थे, पहले से हम इसकी राइडिंग नहीं कर रहे थे, अगर हम पकड़े जाएं तो तुम्हें ये बात बोलनी है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। तो मैंने उससे बोला कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के दोनों झूठे बन जाएं। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तुम्हें पता है कि आज सुबह से तो हमने इसको स्टार्ट नहीं किया है राइड करना, तो तुम मुझे भी झूठे बनवाना चाहते हो। ऑल राइट आई सैड, फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, कर लेते हैं, सही कर लेंगे अगर पकड़े गए तो यहाँ पर अब ये जो है आगे का हिसाब भी लगा रहे हैं कि अगर हम पकड़े गए, अगर जो है पिटाई हो गई हमारी या हमको कैच कर लिया गया तो कैसे छुटकारा पाना है। सो ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बैन ऑफ डिजर्टेड वाइनयार्ड विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फेड्जवेजियन। देखिए यहाँ से प्रोनाउंसिएशन मेरी थोड़ी इधर उधर हो सकती है क्योंकि कुछ अजीब सा ही नाम है। तो देखिए उसके बाद जो है हम क्वाइटली, बहुत ही शांति के साथ एक बार्न यानी बंजर डिजर्टेड वाइनयार्ड की तरफ गए। और ये जो वाइनयार्ड है मतलब अंगूर का एक तरीके से बाग या बगीचा कह लो, ये एक समय पर बहुत ही संपन्न हुआ करता था। एक फार्मर इसका मालिक था जिसका नाम था फेड्जवेजियन। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा अल्फा इन द बार्न। और अब यहाँ पर कुछ जो है ओट्स थे और सूखे अल्फा अल्फा पड़े हुए थे। वी बिगन वॉकिंग होम, अब हमने इसको यहाँ पर छुपा कर घोड़े को घर की तरफ बढ़ना शुरू किया। हम लोग बिगन का मतलब हमने शुरू किया घर की तरफ जाना, ठीक है। तो अब इन्होंने छुपा दिया है, देखिए आगे क्या होता है स्टोरी में। तो गाइस वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा, ठीक है। इट वॉज नॉट ईजी, ही सैड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। तो अब देखिए दोनों बात करते हुए जा रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई ये घोड़ों के साथ ना बिहेव अच्छे से, घोड़ों से बिहेव नाइसली बिहेव करवाना या उनके साथ अच्छे से बिहेव करना ये कोई आसान बात नहीं है। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद द हॉर्स। ये कौन कह रहा है, ये जो है ना
मुराद कह रहा है कि ये आसान बात नहीं है घोड़ों के साथ अच्छे से बिहेव करना। एट फर्स्ट ये जो है घोड़े जो होते हैं ना, ये वाइल्डली रन करना चाहते हैं, ऐसे मतलब मज़े में जो है दौड़ना चाहते हैं। बट जैसा कि मैंने तुमसे हमेशा कहा कि आई हैव अ वे विद हॉर्स, कि मेरी घोड़ों पर अच्छी पकड़ है, तो आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू। तो मैं इनको किसी भी तरीके से जो मैं चाहूँ वो इनसे करवा सकता हूँ, क्योंकि घोड़ों से मेरी अच्छी पड़ती है। तो ये यहाँ पर ना थोड़ी शेखी मार रहा है, हॉर्स अंडरस्टैंड मी, क्योंकि घोड़े मुझे अच्छी तरीके से समझते हैं, तो मैं उनको हैंडल कर लेता हूँ। तो हु डू यू डू इट आई सैड, सॉरी हाउ डू यू डू इट आई सैड। तो मैंने उससे पूछा तुम ऐसा कर कैसे लेते हो, कैसे बनती है तुम्हारी घोड़ों के साथ इतनी अच्छी। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स ही सैड। फिर भी उसने यही बोला कि मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है घोड़ों के साथ, इसलिए मैं उन पर काबू पा लेता हूँ। येस बट वॉट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई सैड, कि अच्छा, पर मैंने उससे पूछा कि किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन। तो उसने बोला ही सैड कि एक सिंपल और ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग है हम घोड़े के और मेरे बीच में, इसलिए मैं उनको कमांड कर लेता हूँ। वेल आई सैड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा, आई विश के काश मुझे भी पता होता कि घोड़ों से अच्छी अंडरस्टैंडिंग कैसे बन पाती है। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय ही सैड। अब देखो मुराद क्या कहता है, तुम अभी भी एक छोटे बच्चे हो। वैन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। जब तुम भी 13 ईयर के हो जाओगे तब तुम्हें भी पता चल जाएगा कि घोड़ों पर अच्छे से कमांड कैसे करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा जो नरेटर है आरम, वो 9 ईयर्स का था, जबकि जो मुराद है, मुराद की एज जो है यहाँ से हमें डिस्क्लोज होती है कि मुराद इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, कि जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम्हें भी पता चलेगा कि घोड़ों से कैसे अच्छी पड़ती है। आपको ध्यान रखनी है सारी चीज़ें। आई वेंट होम एंड एट अ हार्डली ब्रेकफास्ट। अब हम घर गए और हमने मतलब पेट भर के ब्रेकफास्ट किया, अच्छे से खाना खाया, दिल खुश करने वाला हार्टली ब्रेकफास्ट किया। दैट आफ्टरनून माई कज़िन खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स। अब देखिए उस दोपहर को मेरे जो अंकल खुसरो थे, जिन अंकल खुसरो का जिक्र अभी हमने ऊपर किया था, जो एक बहुत ही मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, तो उस आफ्टरनून को अंकल खुसरो ना हमारे घर आए और कॉफ़ी और सिगरेट लेने के लिए, चाय वाय लेने के लिए आए, सॉरी कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए। ही सेंट इन द पार्लर, वो पार्लर में बैठे, सिपिंग एंड स्मोकिंग, और वो अपना चुस्की ले रहे थे कॉफ़ी की और स्मोक कर रहे थे, और रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और वो अपना पुराने दिनों को, पुरानी जो है गाँव वगैरह को याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, इस उनके बाद एक दूसरा कोई विजिटर, मतलब कोई दूसरा ऐसी मेहमान हमारे घर आया। और देखिए वो था कौन, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अ फार्मर, एक किसान था जिसका नेम क्या था, जॉन बायरो। जॉन बायरो उनके घर आए अंकल खुसरो के बाद, जो असेरियन थे, एक आउट ऑफ लोनलाइनेस, जो कि मतलब अकेले थे, हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन। लेकिन जब ये अर्मेनिया आए तो इन्होंने अर्मेनियन स्पीक करना मतलब लैंग्वेज को भी अपना लिया यहाँ की। माई मदर ब्राउट द लोनली विजिटर कॉफ़ी। अब इस अकेले विजिटर के लिए मेरी जो मदर थी ना, वो कॉफ़ी लेकर के आई, टबैको लेकर के आई, और रोल करके एक सिगरेट के अंदर दे दिया उनको, और उन्होंने सिप किया और स्मोक किया। जैसे कि अंकल खुसरो पी रहे थे, ऐसे ही ये जो जॉन बायरो फार्मर थे, इन्होंने भी शुरू कर दिया सिगरेट वगैरह लेना। एंड देन एट लास्ट सिंगिंग सैडली ही सैड। फिर जो है उन्होंने बड़ा सैडली मेरी मदर से बताया। किसने बताया, अंकल खुसरो ने बताया कि माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। देखिए यहाँ से पता चलता है कि ऑनर कौन है, घोड़ा किसका है, इन्हीं का है, जॉन बायरो का। तो जॉन बायरो अपना कॉफ़ी वॉफ़ी लेकर बेचारे कहते हैं बड़े सैडली कि मेरा जो वाइट कलर का हॉर्स था ना, जो पिछले मंथ मतलब लास्ट मंथ चोरी हो गया था, वो अभी भी मिसिंग है, अभी भी मिल नहीं रहा है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सो गाइस यहाँ से पता चल रहा है कि जॉन बायरो हैं ट्रू ऑनर ऑफ दिस हॉर्स। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड। अब देखो अंकल खुसरो तो हैं ही जैसे भी हैं, वो इरिटेट हो गए बात सुन के, और चिंगाड़ कर क्या बोलते हैं, इट्स नो हार्म, इससे कोई नुकसान थोड़ी है। एंड व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, और एक घोड़े का लॉस कोई मतलब बड़ी बात थोड़ी है, कि घोड़ा चोरी होना कोई बड़ी बात है। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम लोगों ने अपना होमलैंड नहीं लॉस्ट किया है, मतलब हम अपने घर बार छोड़ के नहीं आए हैं पुराने दिनों को। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, और एक घोड़े के ऊपर तुम क्यों रोए जा रहे हो, ऐसे मतलब कुछ भी बोलते हैं अंकल खुसरो, उनको पता नहीं है। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सैड, बट वॉट ऑफ माई स्योरे। तो अब देखो अंकल खुसरो इतना दहाड़े हैं, तो जॉन बायरो ने बेचारे ने बोला कि कोई नहीं, आपके लिए कोई छोटी बात होगी, क्योंकि आप सिटी ड्वेलर हो, मतलब शहर के नागरिक हो, आपके लिए कहना आसान है कि घोड़ा चोरी होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जॉन बायरो ने बोला कि
बट मेरे सुरे का क्या, सुरे का मतलब देखो जो घोड़े के पीछे ना घोड़ा गाड़ी होती है उसको बोलते हैं, कि बिना घोड़े के घोड़ा गाड़ी तो बेकार है, कौन चलाएगा उसको। व्हाट गुड इज़ अ सुरे विदाउट अ हॉर्स। देखो यही बात है कि सुरे का क्या काम, घोड़ा गाड़ी का विदाउट हॉर्स क्या काम है, अब घोड़ा ही नहीं है घोड़े गाड़ी का मैं क्या करूँगा। तो पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रॉड। अंकल खुसरो ने फिर वही बात बोली कि इस पर ध्यान मत दो। आई वॉक 10 miles टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो ने कहा कि मैं 10 मील की दूरी तय करके यहाँ पैदल आया हूँ, घोड़ा होता तो घोड़े पर ना आता। यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो शाउटेड। तो अंकल खुसरो फिर से चिल्ला पड़े, क्या कहते हैं, तुम्हारे पास पैर नहीं है, आए हो तो क्या बात है। तो माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सैड। अब फार्मर जो है बेचारे जॉन बायरो अपना बार बार झेल रहे हैं अंकल खुसरो को, तो इन्होंने बोला कि मेरा जो लेफ्ट लेग है ना उसमें बहुत पेन हो रहा है। सो पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रॉड। तो अंकल खुसरो क्या कहते हैं चिल्ला के, इस पर ध्यान मत दो, मतलब पैर पे भी ध्यान मत दो अपने। दैट हॉर्स कोस्ट मी $60, द फार्मर सैड। तो उस फार्मर यानी जॉन बायरो ने कहा कि वो घोड़ा $60 का लाया था, मैं उसका जो खर्चा था मतलब कीमत थी वो $60 थी। आई स्पिट ऑन मनी माई अंकल खुसरो सैड। मतलब अंकल खुसरो बदतमीज़ भी है पूरे, तो क्या बोलते हैं कि मैं थूकता हूँ ऐसे पैसों पर। अंकल खुसरो ने ना दहाड़ कर बोला, कुछ ना कुछ बोले ही जाएंगे। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। अब देखो वहाँ से खड़े हुए, स्टॉक्ड का मतलब होता है जब दरवाजे को आप ज़ोर से मतलब बंद करके जाते हो गुस्से में। तो जो थे फार्मर जॉन बायरो वो खड़े हुए और उन्होंने दरवाजे को ज़ोर से पटका और घर से निकल गए। स्लैमिंग द डोर, स्क्रीन डोर, ऐसे स्लैम करके। आगे है आपका माई मदर एक्सप्लेन्ड। फिर मेरी मम्मी बोल पड़ी, तो मम्मी ने एक्सप्लेन किया, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट शी सैड। तो मम्मी ने बोला कि इनका बुरा मत मानो अंकल खुसरो का, उनका जो हार्ट है ना बहुत सॉफ्ट है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। सिंपली ये बात हो सकती है कि वो घर पर रहते हैं और एक मतलब हट्टे कट्टे पर्सनैलिटी है इनकी, लार्ज मैन है वो। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रन ओवर टू माई कज़िन मुराद हाउस। अब जो है फार्मर तो वहाँ से चले गए और जो ये नरेटर हैं ये कहते हैं कि मैं अपने कज़िन मुराद के घर गया। अब देखिए ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री। अब मुराद उस टाइम पर एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था और ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ रोबिन। और एक रोबिन थी मतलब छोटी सी जिसको बर्ड बोलते हैं, तो उसके पंख जो थे, विंग जो थे, उनको आई थिंक चोट लग गई थी। तो पेड़ के नीचे बैठकर मुराद जो है उसके पंखों को रिपेयर कर रहा था और वो जो है उड़ नहीं पा रही थी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो उस बर्ड से बात भी कर रहा था, चिड़िया से। व्हाट इज़ इट ही सेड। तो उसने बोला कि ये क्या है। तो आगे है हमारा द फार्मर जॉन बायरो आई सैड। तो मैंने बताया उसको कि एक फार्मर है जॉन बायरो नाम के, और ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आए थे। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा वापस चाहते हैं। यू हैव हैड इट अ मंथ, और अब मुझे पता चला है तुमने 1 महीने से उसको चुरा रखा है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। और अब मैं तुमसे चाहता हूँ कि मेरे से प्रॉमिस करो कि जब तक मैं लर्न ना कर लूँ, मैं ना सीख लूँ राइडिंग करना, तुम उसको वापस नहीं करोगे। मतलब देखो कितनी बढ़िया बात है। अब ना आरम के दिल में भी कहीं ना कहीं ये आ गया है कि अब वापस नहीं करना जब तक मुझे ना सिखा दो। सो इट विल टेक यू। अब मतलब उसको यहाँ पर कुछ ना कुछ ये गुस्सा आ रहा है कि तुमने 1 मंथ से इसको रख रखा है, इसका मतलब तुमने तो राइडिंग सीख ली होगी, अब इसको वापस मत दे देना। इसको ज़्यादा गुस्से इसलिए आ रहा है कि 1 महीना हो गया रखे हुए। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़िन मुराद सैड। तो मेरे कज़िन मुराद ने मुझे जवाब दिया कि तुम्हें तो सीखने में 1 साल लग जाएगा पूरा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर आई सैड। मैंने फिर बोला तो क्या हुआ, हम इसको 1 साल भी रख सकते हैं घोड़े को, तो मुझे नहीं सीखने दोगे तुम। माई कज़िन मुराद लीव टू हिज फीट। तो मेरे कज़िन मुराद ने अपने पैर ऐसे ही पीटे अपना। वॉट ही रोड, उसने कहा अच्छा। वो चिल्ला कर बोला अच्छा क्या कह रहे हो तुम। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द घरगोलियन फैमिली टू स्टील। क्या तुम घरगोलियन फैमिली के मेंबर को चोरी करने के लिए बोल रहे हो। मतलब देखो कितनी बढ़िया बात है। अब यहाँ पर मुराद को जो है अपना जो है घरगोलियन फैमिली याद आ गई। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। अब इस घोड़े को अपने सच्चे मालिक के पास वापस जाना चाहिए। व्हेन आई सैड, मैंने पूछा कब जाना चाहिए बताना ज़रा। सो इन 6 months एट द लेटेस्ट ही सैड। उसने कहा कि ज़्यादा नहीं, 1 साल तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, 6 महीने के अंदर हम इसको वापस दे देंगे। ही थ्रू द बर्ड ऑन टू द एयर, इन टू द एयर। अब उसने चिड़िया को, ये बातें हमारे बीच हो रही थी और वो उस चिड़िया को जो है रिपेयर कर रहा था, तो उस बर्ड को रिपेयर करके उसने एयर की तरफ हवा में छोड़ दिया। तो क्या हुआ, द बर्ड ट्राइड हार्ड ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस। और इस बर्ड ने बेचारी, क्योंकि इसके जो विंग्स थे वो घायल थे, तो उसने कई बार कोशिश की और वो 2 बार कम से कम गिर भी गई, बट एट लास्ट फ्ले अवे हाई एंड स्ट्रेट। लेकिन अंत में वो चिड़िया 2 बार गिरने के बाद वो जो है स्ट्रेट ऊंचे आकाश की तरफ उड़ती चली गई, हाई चली गई।
Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. अब देखिए क्या हुआ, अगले 2 हफ्तों तक एवरी मॉर्निंग मैं और मेरा कज़िन मुराद हम जो है उस घोड़े को उस डिज़र्टेड वाइनयार्ड से निकाल कर लाते, जहाँ पर हमने उसको छुपा रखा था, और उसको रोड यानी सवारी लेते उसको अच्छे से राइड करते। एंड एवरी मॉर्निंग वो जो हॉर्स होता था, जब मेरा नंबर आता था ना, जब मुझे अकेले सवारी करनी होती थी, तो मैं उसके ऊपर बैठ तो जाता, लेकिन जब हम छोटे छोटे पेड़ों की तरफ को जाते तो वो मेरा नंबर आने पर वो मुझे गिरा देता था, है ना। तो बार बार मेरे साथ ऐसी होता रहा 2 हफ्तों तक। नेवरथलेस आई होप इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़िन मुराद रोड। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मुझे वो एक होप होती थी, मुझे एक उम्मीद थी कि एक टाइम ऐसा भी आएगा, मतलब अपना टाइम आएगा जब मैं भी अपने कज़िन मुराद की तरह सीख जाऊँगा घुड़सवारी करना। फिर भी अपने आप को तसल्ली देता था मैं। One morning on the way to the Fedvisian deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town. वाओ, ये बहुत बढ़िया बात हुई। अब देखिए एक बार क्या हुआ, सुबह का टाइम था, तो जब हम लोग जा रहे थे, हम रास्ते में फेटवेजियन डिज़र्टेड वाइनयार्ड यानी इस डिज़र्टेड वाइनयार्ड की तरफ हम लोग जा रहे थे, तो हमें जो है ना रास्ते में फार्मर मिल गया, वही जॉन बायरो नाम का, जो कहाँ से, और जो है ना रास्ते में था, टाउन से लौट रहे थे फार्मर, हमें रास्ते में मिल गए। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़िन मुराद सैड, क्योंकि हम लोग के हाथ में घोड़ा भी था उस टाइम पर, हम इसको छुपाने जा रहे थे। तो अब जैसे ही हमने ना उसके मालिक को देखा, मतलब किसान फार्मर को देखा, तो एकदम मेरा कज़िन क्या बोला मुराद कि रुक जाओ, मुझे बात करने दो। आई हैव अ वे विद फार्मर्स, मुझे ना फार्मर्स के साथ बात करना, उनको डील करना अच्छे से आता है। मतलब जो डायलॉग वो हॉर्स के लिए मारा था कि आई हैव अ वे विद हॉर्स, अब वही डायलॉग सेम जॉन बायरो के लिए है कि आई हैव अ वे विद फार्मर्स, मुझे फार्मर्स को डील करना भी आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़िन मुराद सैड टू द फार्मर। तो अब देखो मुराद ने बड़े प्यार से कहा कि गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। अब इस फार्मर ने गुड मॉर्निंग तो बाद में लिया, इसने पहले उस हॉर्स को बड़े ध्यान से देखा, स्टडी किया, मतलब कि क्योंकि भाई घोड़ा तो उसका था। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, फिर भी उसने रिप्लाई किया कि गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स के बच्चों। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। तो माई हार्ट माई कज़िन मुराद सैड इन अर्मेनियन। तो मेरा कज़िन इतना चालू था मुराद जो है, उसने अर्मेनियन में क्या बोला कि इसका नाम है माई हार्ट। वाओ, नाम भी एकदम से सोच लिया। अ लवली नेम जॉन बायरो सैड फॉर अ लवली हॉर्स। तो जॉन बायरो ने क्या कहा कि एक प्यारे से घोड़े का एक प्यारा सा नाम। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो। तो एकदम से जॉन बायरो क्या कहते हैं कि मैं कसम खा सकता हूँ, आई कुड स्वेयर, कि ये वही घोड़ा है बिल्कुल जो कई हफ्तों पहले मेरे यहाँ से चोरी हुआ था। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके अंदर इसका मुंह खोल के देख सकता हूँ, मतलब उसको दांत मात गिनने होंगे, उसको अपने घोड़े का कुछ पता होगा। तो ऑफ कोर्स मुराद सैड, मुराद ने कहा क्यों नहीं, आप देख लो इसके दांत वात देख लो, जो भी देखना है मुंह के अंदर। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। अब इस फार्मर ने ना घोड़े के अंदर मुंह खोल के देखा, घोड़े का मुंह खोल के देखा। टूथ फॉर टूथ ही सैड, आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिंट नो योर पेरेंट्स। कि टूथ फॉर टूथ मतलब दांत, बिल्कुल दांत भी ये एक जैसे ही हैं। आई वुड स्वेयर, मैं बिल्कुल कसम खा सकता था कि ये मेरा घोड़ा है, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स जो है ना वो नामी गिरामी हैं कि अपनी मतलब ऑनेस्टी के लिए। तो द फेम ऑफ़ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नाउन टू मी। तो तुम्हारी जो फैमिली है अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है और मुझे अच्छे से पता है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। अब देखो यहाँ पर फार्मर क्या कह रहा है कि हो सकता है ना ये घोड़ा मेरे घोड़े का ट्विन हो, जुड़वा हो। मतलब उसको यकीन तो है, दिल तो कह रहा है, मगर फिर भी ऑनेस्टी के लिए इनकी फैमिली जानी जाती है तो वो मानने को तैयार नहीं है। आ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट। कि एक ऐसा इंसान जिसको सस्पेशन है, शक हो रहा है, लेकिन वो अपनी आइज़ पर बिलीव कर रहा है बजाय अपने दिल के। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। और उनको वो गुड डे कहकर वहाँ से निकल गया। कौन? वो जो फार्मर था, उसने कहा कि ओके गुड डे माई फ्रेंड्स, माई यंग फ्रेंड्स। तो आगे है आपका गुड डे जॉन बायरो माई कज़िन मुराद सैड। तो कज़िन में भी रिप्लाई ये किया मेरे कि गुड डे जॉन बायरो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अर्ली द मॉर्निंग फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनान एंड पुट इट इन द बैन। और देखो अगली सुबह को हमने जो है घोड़े को जॉन बायरो
के वाइनयार्ड में गए हम लोग और वहाँ पर उसको छोड़ आए। जॉन बायरो मतलब अब सच्चे मालिक के पास जो है इसको छोड़ आए हैं, ये लोग डर गए हैं तो वहीं छोड़ आए इसको। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, और पीछे से जो है कुत्ते हमें फॉलो कर रहे थे जब उसको छोड़ने जा रहे थे। द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कजिन मुराद, मैंने कहा मुराद से, देखो जो डॉग्स है ना वो हमें फॉलो कर रहे हैं, वो हो सकता है काट वाट ना लें। सो आई थॉट दे वुड बार्क, मुझे लगा कुत्ते जो है भौंकेंगे। देन वुड एट somebody else he said I have a baby dogs। तो यहाँ पर भी देखो मुराद ने क्या डायलॉग मारा है, बिल्कुल नहीं भौंकेंगे कुत्ते, हमें कुछ नहीं कहेंगे। आई हैव अ बेबी डॉग्स, मुझे कुत्तों पर अच्छी कमांड है, मतलब डॉग्स से अच्छी बनती है मेरी, मैं हैंडल कर लूँगा। ठीक है, पहले घोड़ों से अच्छी बनती थी, देन फार्मर से, अब आई हैव अ वे विद डॉग्स ऑल्सो। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इन टू द हॉर्स नोज, पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे। मेरा कजिन मुराद जो है ना वो अपने मतलब आर्म्स को घोड़े के चारों लाया, मतलब हाथ से हाथ रखा घोड़े के ऊपर, प्रेस्ड हिज नोज इन टू द हॉर्स नोज, और अपनी नाक से घोड़े की नोज़ को ऐसे टच किया और उसको पैट किया, मतलब पैटेड प्यार से थपथपाया, मतलब प्यार जता रहा है वो जाने से पहले। एंड देन वी वेंट अवे, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू अ हाउस इन हिज सरे एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। अब देखिए उस आफ्टरनून को जॉन बायरो जो है फार्मर, वो हमारे घर आए अपनी घुड़सवारी के साथ, और उन्होंने मेरी मदर को शो किया कि देखो ये रहा वो वाला घोड़ा जो चोरी किया गया था, लेकिन अब ये रिटर्न हो गया है, वापस कर दिया है। आई डोंट नो वॉट टू थिंक ही सैड, और जॉन बायरो ने ये भी कहा कि मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ। द हॉर्स इज़ स्ट्रोंगर दैन एवर, ये जो घोड़ा है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। बेटर टेम्पर्ड टू, और इसको बेहतरीन तरीके से अच्छे से टेम्पर किया गया है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान को थैंक कहता हूँ कि मुझे वापस मिल गया। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर, मेरे अंकल खुसरो जो पार्लर में बैठे हुए थे, अभी भी मतलब अंकल खुसरो हैं यहाँ पर थोड़ी सी कॉमेडी क्रिएट करने के लिए, बिकम इरिटेटेड एंड शाउटेड। अब ये बात सुन के भी वो इरिटेट हो गए और चिल्लाकर क्या बोलते हैं, क्वाइट, चुप हो जाओ बिल्कुल, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स इज हैज़ बीन रिटर्न्ड, अब तो तुम्हारा घोड़ा मिल गया है ना, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। तो गाइज़ यहाँ पर कुछ हमारा पूरा चैप्टर होता है फिनिश, लाइन बाय लाइन हमने इसको डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और पहले पार्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको उसका शुरू से मिल जाएगा पार्ट। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिल जाए। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसी चैप्टर के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। गुड बाय।